एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक लड़का अपनी माँ सीता के साथ रहता था। राहुल के पिता का देहांत तब हो गया था जब वह सिर्फ 5 साल का था। घर की सारी जिम्मेदारी उसकी माँ पर आ गई थी। सीता गांव के लोगों के घरों में काम करती थी। कभी बर्तन धोती, कभी कपड़े साफ करती, तो कभी खेतों में मजदूरी करती। पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुट पाती थी। लेकिन सीता का एक सपना था, मेरा बेटा बड़ा अफसर बनेगा। राहुल पढ़ाई में बहुत तेज था। स्कूल के शिक्षक भी उसकी तारीफ करते थे, लेकिन गरीबी हर दिन उसके सपनों के सामने दीवार बनकर खड़ी हो जाती थी। संघर्ष की शुरुआत एक दिन स्कूल में फीस जमा करने की आखिरी तारीख थी। राहुल उदास बैठा था। उसके दोस्त नई किताबें खरीद रहे थे, लेकिन राहुल के पास फीस देने के पैसे भी नहीं थे। शिक्षक ने पूछा, क्या हुआ राहुल, इतने परेशान क्यों हो? राहुल की आंखों में आंसू आ गए। सर, माँ के पास पैसे नहीं हैं, शायद मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़े। ये बात सुनकर शिक्षक भी भावुक हो गए। उधर उसकी माँ सीता पूरे गांव में काम मांग रही थी, लेकिन उस दिन किसी ने उसे काम नहीं दिया। शाम को जब वह घर लौटी तो राहुल चुपचाप बैठा था। सीता ने पूछा, क्या हुआ बेटा? राहुल बोला, माँ, अब मैं पढ़ाई छोड़ देता हूँ, मैं मजदूरी कर लूंगा। सीता की आंखें भर आईं। उसने राहुल का हाथ पकड़कर कहा, जब तक तेरी माँ जिंदा है, तेरा सपना कभी नहीं टूटेगा। माँ का त्याग। उस रात सीता ने अपना इकलौता मंगल सूत्र निकाल लिया। वह उसके पति की आखिरी निशानी थी। अगली सुबह वह उसे बेचने बाजार चली गई। दुकानदार ने पूछा, बहन, इतनी मजबूरी आ गई क्या? सीता ने मुस्कुराकर कहा, बेटे का भविष्य खरीदना है। उस मंगल सूत्र के पैसों से उसने राहुल की फीस जमा की, किताबें खरीदी और उसके लिए स्कूल ड्रेस भी लाई। राहुल जब घर आया और नई किताबें देखी तो खुशी से मां के गले लग गया। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी मां ने उसके लिए अपनी सबसे कीमती चीज खो दी है। कठिन दिन समय बीतता गया। राहुल दिन रात मेहनत करने लगा। वह सुबह स्कूल जाता, शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता और रात में स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करता। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे, अरे गरीब का बेटा अफसर बनेगा, इतने बड़े सपने मत देखो। लेकिन राहुल हर ताने को अपनी ताकत बना लेता। उधर उसकी माँ खुद भूखी रहकर राहुल के लिए खाना बचाती थी। कई रातें ऐसी होती थीं जब सीता सिर्फ पानी पीकर सो जाती थी। एक दिन राहुल ने मां को बिना खाना खाए सोते देख लिया। उसने पूछा, मां, तुमने खाना क्यों नहीं खाया? सीता मुस्कुराकर बोली, मुझे भूख नहीं थी बेटा। लेकिन राहुल समझ गया था कि घर में सिर्फ उसके लिए ही खाना था। उस रात राहुल बहुत रोया। उसने मन ही मन कसम खाई, अब मैं मां के सारे दुख खत्म कर दूंगा। बड़ा सपना। 12वीं में राहुल पूरे जिले में टॉप कर गया। पूरे गांव में उसकी चर्चा होने लगी। एक दिन स्कूल के प्रिंसिपल ने उसे बुलाया और कहा, राहुल, तुम यूपीएससी की तैयारी करो, तुम बहुत आगे जा सकते हो। लेकिन दिल्ली जाकर पढ़ाई करना आसान नहीं था। पैसे नहीं थे। सीता ने फिर से मेहनत बढ़ा दी। वह दिन रात काम करने लगी। कई बार बीमार होने के बाद भी आराम नहीं करती थी। राहुल ने कहा, मां, रहने दो, मैं यहीं कोई नौकरी कर लूंगा। लेकिन सीता बोली, मुझे मजदूर का बेटा नहीं, अफसर बेटा चाहिए। दिल्ली का सफर। राहुल दिल्ली चला गया। वहां उसने एक छोटे से कमरे में रहकर तैयारी शुरू की। दिन में लाइब्रेरी में पढ़ाई करता और रात को होटल में काम करता था, ताकि कुछ पैसे कमा सके। कई बार वह इतना थक जाता कि किताब खोलते ही सो जाता। लेकिन हर बार उसे अपनी मां का चेहरा याद आता। उधर गांव में सीता हर मंदिर में जाकर बेटे की सफलता के लिए प्रार्थना करती थी। पहला झटका 1 साल बाद यूपीएससी का रिजल्ट आया। राहुल फेल हो गया। उसकी दुनिया टूट गई। उसने मां को फोन करके कहा, मां, मैं हार गया। सीता शांत आवाज में बोली, बेटा, हार वो होता है जो कोशिश छोड़ दे। तू फिर से मेहनत कर। राहुल ने मां की बात मान ली। दूसरी कोशिश। अब राहुल पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा। वह रोज 15 से 16 घंटे पढ़ाई करता। उसने अपने सारे शौक छोड़ दिए। सिर्फ एक सपना था, मां का सपना पूरा करना। इंटरव्यू का दिन भी आ गया। इंटरव्यू में एक अधिकारी ने पूछा, अगर तुम्हें जिंदगी में सबसे बड़ी प्रेरणा किससे मिली? राहुल की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, मेरी मां से, जिन्होंने खुद भूखे रहकर मुझे पढ़ाया। पूरा इंटरव्यू बोर्ड शांत हो गया। सफलता का दिन कुछ महीनों बाद रिजल्ट आया।
राहुल का नाम पूरे देश में अच्छे रैंक के साथ आया था। वो आईएएस बन चुका था। राहुल खुशी से रोने लगा। उसने सबसे पहले अपनी माँ को फोन किया। माँ, तुम्हारा बेटा अफसर बन गया। फोन के दूसरी तरफ सिर्फ आंसुओं की आवाज थी। पूरा गांव सीता के घर के बाहर जमा हो गया। वही लोग जो कभी ताने मारते थे, आज तालियां बजा रहे थे। भावुक अंत कुछ दिनों बाद राहुल अफसर की वर्दी पहनकर गांव पहुंचा। सीता उसे देखकर रो पड़ी। राहुल मां के पैरों में गिर गया और बोला, ये मेरी नहीं, आपकी जीत है मां। सीता ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, आज तेरे पिता भी बहुत खुश होंगे। राहुल ने मां के लिए नया घर बनवाया। अब उसकी मां को किसी के घर काम करने की जरूरत नहीं थी। एक दिन राहुल ने अपनी मां से पूछा, मां, तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी कब मिली? सीता मुस्कुराकर बोली, जिस दिन मेरा बेटा इंसान बना, उस दिन।